गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं चंद्रकांता आज आपको कक्षा 12वीं से हिंदी में पाठ नंबर 13 शीर्षक है काले मेघा पानी में, लेखक धर्मवीर भारती। इस पाठ के गद्यांशों पर आधारित कुछ प्रश्न हैं, उनके उत्तर मैं आपको समझा रही हूँ। पहले के वीडियो में भी मैंने गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर समझाए हैं, तो कुछ गद्यांश हम और लेते हैं और उनके प्रश्न जो है उसके उत्तर मैं आपको समझा रही हूँ। तो अब गद्यांश है, इन बातों को आज 50 से ज़्यादा बरस होने को आए, पर ज्यों की त्यों मन पर दर्ज है। कभी कभी कैसे कैसे संदर्भों में ये बातें मन को कचोट जाती हैं। हम आज देश के लिए करते क्या हैं? मांगे हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी हैं, पर त्याग का कहीं नामो निशान नहीं है। अपना स्वार्थ आज एकमात्र लक्ष्य रह गया है। हम चटकारे लेकर इसके या उसके भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, पर क्या कभी हमने जांचा है कि अपने स्तर पर, अपने दायरे में हम उसी भ्रष्टाचार के अंग तो नहीं बन रहे हैं? काले मेघा दल के दल उमड़ते हैं, पानी झमाझम बरसता है, पर गगरी फूटी की फूटी रह जाती है। बैल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं, आखिर कब बदलेगी यह स्थिति? अब ये लेखक जो है ये कह रहे हैं कि कैसे हम पुराने जमाने से चली आ रही परंपराओं का पालन कर रहे हैं। आज भी हम वैसा ही कर रहे हैं और हम दूसरों से चाहते हैं, देश से हम अपेक्षा रखते हैं कि हमें बहुत कुछ मिले, बहुत कुछ दे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं अपने देश के लिए, इसके बारे में हमने कभी नहीं सोचा। हम दूसरों को ये कह कर के उनका मजाक करते हैं कि ये भ्रष्टाचारी है, इसने ये गलत कर दिया, इसने वो गलत कर दिया। क्या कभी अपने मन के भीतर झांक कर देखा है कहीं हम भी तो भ्रष्टाचार के नहीं बन गए हैं? ऐसा नहीं करते, क्योंकि हमारा जो स्वार्थ है वो हम पर हावी हो रहा है। हम स्वार्थी बन गए हैं। आज सब लोग अपने अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए कुछ भी गलत करने को तैयार रहते हैं। तो यही लेखक जो है इस गद्यांश में समझाना चाहते हैं। प्रश्न है, कभी कभी कैसे कैसे संदर्भों में ये बातें मन को कचोट जाती हैं। इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। अब क्या है, किशोरावस्था में जब लेखक छोटे थे, इंद्रसेना से संबंधित जन विश्वास से लेखक ने त्याग और दान का महत्व जाना था। मतलब लोगों में जो अंधविश्वास फैला हुआ था कि इंद्रसेना पर यदि पानी फेंका जाएगा तो इंद्र देवता उसके बदले में हमें बहुत सा पानी देंगे। तो ये लोगों में एक विश्वास था, जन विश्वास था, लोगों में ये एक अंधविश्वास फैला हुआ था। और उस समय लेखक ने त्याग और दान का महत्व जाना था। तब उनकी जीजी ने उसे समझाया था कि त्याग और दान का क्या महत्व है। आज स्वतंत्र भारत में लोग अपने कर्तव्यों को भुलाकर अधिकारों की मांग करते हैं। मतलब हमारे अधिकार क्या हैं वो तो हम चाहते हैं भी, हमारे जो है जो हमें अधिकार मिले, लेकिन हमारे कर्तव्य क्या हैं हम उन्हें पूरा करते हैं? ऐसा नहीं हो रहा है। यह देखकर उनका आचरण लेखक के मन को दुख पहुंचाता है। इन बातों से लेखक जो है बहुत दुखी हो जाते हैं। फिर है, आज लोगों का एकमात्र लक्ष्य क्या है, इसका क्या दुष्प्रभाव हमें दिखाई दे रहा है? आज लोगों का एकमात्र लक्ष्य अपने स्वार्थों को सिद्ध करना है, मतलब अपने स्वार्थों को पूरा करना है। इसका दुष्प्रभाव यह दिखाई दे रहा है कि इससे भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, सब गलत काम हो रहे हैं। अब लोग जो है दूसरों के भ्रष्टाचार की आलोचना करते हैं और खुद के अंदर झांक करके नहीं देखते कि वे भी तो उस भ्रष्टाचार के अंदर नहीं बन गए हैं। तो इस बात से भी लेखक जो है बड़े परेशान है। तो क्या है, लोगों का एकमात्र लक्ष्य क्या है? अपने स्वार्थों को पूरा करना। और इसका दुष्प्रभाव क्या दिखाई दे रहा है? इससे भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। ठीक है। अब अगला है, काले मेघों के उमड़ने तथा झमाझम पानी बरसने, लेकिन बैल प्यासे रहने का क्या आशय है? अब इसका है,
कि काले मेघों का उमड़ना और झमाझम पानी देना। इसमें लेखक क्या बता रहे हैं कि देश में विकास की योजनाएं जो हैं उनकी ओर संकेत किया है। आज नई नई विकास की योजनाएं बन रही हैं और जल्दी जल्दी बन रही हैं। यानी झमाझम पानी बरसना मतलब विकास की बहुत सी योजनाएं बन रही हैं, लेकिन इनका पूरा जो लाभ है वो जनता को नहीं मिल पाता। मतलब कि बैल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। बादल भी उमड़ उमड़ के आते हैं, यानी योजनाएं बन रही हैं और बड़ी तेजी से बन रही हैं और लोगों को इनका लाभ नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ इस पंक्ति का। ठीक है। अब भ्रष्ट लोग विकास के नाम पर जो धन लगाया जाता है उसको हड़प रहे हैं, खुद ही जो है अपने स्वार्थों की पूर्ति कर रहे हैं उस धन से। वो विकास के नाम पर जो धन दिया जाता है उसमें विकास नहीं हो रहा, बल्कि उनके घरों में ही जा रहा है। तो ठीक है। अब ये जो गद्यांश है ये इम्पोर्टेंट है। यदि पेपर में आता है तो आपको जो है इसे अच्छी तरह से समझना है। तो आप प्रश्नों के उत्तर देखो। प्रश्न आता है, हम आज देश के लिए करते क्या हैं? मांगे हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी हैं। कथन के द्वारा लेखक देशवासियों की किस मानसिकता पर व्यंग्य कर रहा है? तो किस मानसिकता क्या है? वही स्वार्थपरता की मानसिकता पर व्यंग्य कर रहा है इन पंक्तियों के द्वारा लेखक, कि लोग कितने स्वार्थी बन गए हैं और अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। इस बात पर व्यंग्य किया गया है। लोग देश के लिए त्याग बलिदान करने के अपने कर्तव्य का तो पालन नहीं करते, परंतु अनेक प्रकार के लाभ तथा सुख सुविधाओं व अधिकारों की मांग निरंतर करते रहते हैं। मतलब उनका खुद का क्या कर्तव्य है देश के प्रति वो तो नहीं समझते, लेकिन उनके अधिकार क्या है वो कहते हैं कि हमें मिलने चाहिए। इस मानसिकता पर जो है लेखक ने व्यंग्य किया है। लोग ऐसा सोचते हैं, इसलिए उन पर व्यंग्य करते हुए लेखक ने ये पंक्तियाँ कही हैं। अगला है, देश के नागरिकों के चरित्र में किस गुण का अभाव है? उस अभाव का कारण क्या है? अब देश के नागरिकों के चरित्र में किस गुण का अभाव है? कमी किस गुण की है? अपने देश के प्रति प्रेम, त्याग, बलिदान, इन गुणों की कमी पाई गई है। इस अभाव का कारण क्या है? हमारी अपनी स्वार्थ। यानी हम इतने स्वार्थी हो गए हैं कि अपने अंदर के ये सब गुण हमने जो है दोषों में बदल दिए हैं। स्वार्थ में डूबने के कारण ही हम देश के हित को भुला बैठे हैं। हम देश के बारे में नहीं सोचते हैं, केवल अपने बारे में ही सोचते हैं। अगला प्रश्न है, हम किस बात के लिए दूसरों की आलोचना करते हैं? क्या हम वास्तव में उस आलोचना करने के अधिकारी हैं? किस बात की आलोचना करते हैं? लेखक ने बताया है कि हम दूसरों के भ्रष्टाचार होने की आलोचना करते रहते हैं। ये व्यक्ति भ्रष्टाचार है, उसने ये गलत कर दिया, उसने ये गलत कर दिया, उसकी तो आलोचना करते हैं और दूसरों को भ्रष्ट बताते हुए कभी थकते भी नहीं हैं। ये बात आते हैं कि लोगों के गुणों की अपेक्षा दोषों को बढ़ा चढ़ा करके बताते हैं, जबकि यदि व्यक्ति में दोष पाए जाते हैं तो कुछ ना कुछ गुण भी तो होते होंगे, लेकिन गुणों को किसी के सामने बखान नहीं करते और जहाँ पर दोष बताए जा रहे हैं वहाँ पर खड़े होकर मिल ले लेके उनके दोषों को सुनते हैं। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अब इसमें कवि क्या कह रहे हैं, लेखक कह रहे हैं, हम वास्तव में दूसरों की इस विषय में आलोचना करने के अधिकारी नहीं हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि हम अपने अंदर कभी झांक कर नहीं देखते। यदि हम अपने अंदर झांक कर देखें तो हमें भी बहुत से दोष मिलेंगे। ठीक है। अब इसके प्रश्न उत्तर हैं जो बुक के पीछे दिए गए कुछ प्रश्न, तो वो मैं आपको बता रही हूँ। लोगों ने लड़कों की टोली को मेंढक मंडली नाम किस आधार पर ही दिया? यह टोली अपने आप को इंद्रसेना कहकर क्यों बुलाती थी? कुछ लड़के थे, किशोरावस्था के लड़के, जो नंगे बदन केवल कच्छा या लंगोटी पहने दूसरे मकानों में के आगे जाते थे और लोग उनको पानी से तरबतर कर
सा त्याग करना पड़ता है। और यदि हम इंद्रसेना पर कुछ बाल्टी पानी की फेंकेंगे तो इंद्र देवता खुश होकर के हमें बहुत सा पानी बरसात के रूप में देंगे। जिस प्रकार से किसान 4-5 किलो जो है गेहूँ बोता है और उससे 40-50 टन जो है वो गेहूँ उगाता है, तो उसे इतना गेहूँ प्राप्त होता है, लेकिन थोड़ा सा तो उसे त्याग करना ही पड़ता है ना, इसीलिए हमें भी ये त्याग करना पड़ता है। तो इंद्रसेना पर पानी फेंकने को जीजी ने पानी की बुआई माना है, यानी इसके बदले में इंद्र देवता वर्षा ऋतु में हमें बहुत सा जल वापस दे देंगे। तीसरा प्रश्न है, पानी दे गुड़धानी दे, मेघों से पानी के साथ साथ गुड़धानी की मांग क्यों की जा रही है? इंद्रसेना के जो लड़के थे वो पुकारते थे काले मेघा पानी दे गुड़धानी दे, क्योंकि जल को जीवन कहा गया है। पानी जो है हर प्रकार से काम में लिया जाता है, पीने के लिए, नहाने धोने के लिए, फसलों की सिंचाई करने के लिए, हर काम के लिए पानी बहुत जरूरी है। गुड़धानी गुड़ और चने से बनाया गया एक लड्डू होता है। गन्ना और चना खेत में उगाने के लिए वर्षा का जल बहुत जरूरी होता है, इसलिए लड़के पानी के साथ साथ गुड़धानी की मांग भी कर रहे थे। फिर प्रश्न 4 है, गगरी फूटी बैल प्यासा, इंद्रसेना के इस खेल गीत में बैलों के प्यासा रहने की बात क्यों मुखरित हुई है? इंद्रसेना के खेल गीत में मेघों के देवता इंद्र को बताया गया है कि पानी के अभाव में बैल भी प्यासे हैं, क्योंकि पहले क्या होता था कि खेत जोतने के लिए, सिंचाई करने के लिए, पानी सींचने अथवा बालों से उनके दाने अलग करने के लिए, ये सारे काम जो थे बैलों से किए जाते थे। जब बैलों को पीने के लिए पानी ही नहीं मिलेगा तो वे काम नहीं कर पाएंगे और अन्न कैसे पैदा होगा। इस कठिनाई की ओर संकेत करने के लिए बैलों को प्यासा रहने की बात कही गई है। फिर है, इंद्रसेना सबसे पहले गंगा मैया की जय क्यों बोलती है? नदियों का भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में क्या महत्व है? गंगा भारत की पवित्र तथा पुण्य नदी मानी जाती है। भारत की सभ्यता के विकास में गंगा नदी का बहुत गहरा योगदान है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि की सिंचाई के लिए जो जल है वो हमें नदियों से प्राप्त होता है। इसके तट पर यानी गंगा के किनारे पर अनेक देव स्थान भी हैं। ऋषि मुनियों ने इसी किनारे पर, गंगा के किनारे पर आश्रम बना करके चिंतन किया है, तप किए हैं। नदियों का भारत के सामाजिक तथा सांस्कृतिक उत्थान में महान महत्व है। इसी कारण इंद्रसेना के लड़के जब अपनी टोली बना करके निकलते थे तो सबसे पहले नारा लगा करके गंगा मैया की जय। तो बच्चों, ये प्रश्नों के उत्तर आपको समझ में आ गए होंगे। इसके पाठ के कुछ अन्य प्रश्न भी हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। थैंक यू।